स्मॉल रेंटल किचन है, स्पेस कम है या फिर आपके स्पेस के अकॉर्डिंग सामान ज़्यादा है, तो फिर ज़रूरत है आपको स्मार्ट और क्लेवर ऑर्गेनाइजेशन की। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों, मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मेंशन होता है कि मैं किचन डेकोर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेकओवर से रिलेटेड वीडियोस आप सबसे कब शेयर करने वाली हूँ। तो खास आप लोगों के लिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे स्मार्ट एंड क्लेवर ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने कुछ लोकल मार्केट से परचेज किया है, कुछ ऑनलाइन परचेज किया है और मैंने कुछ DIY किया है। तो अगर आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो न्यूली कपल हैं या फिर अभी अभी रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं या उनके किचन में स्पेस बहुत ही कम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजर जिसे मैंने अभी अभी परचेज किया है वो है वर्टिकल स्टैंडिंग कप होल्डर। दोस्तों, हमारे प्रीवियस अपार्टमेंट में 2 से ज़्यादा कप की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन चूंकि अब फैमिलीज बढ़ गए हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं, इसलिए सारे कप्स को प्रॉपरली और कन्वीनियंटली प्लेस करने के लिए मैंने इस तरीके का होल्डर लोकल मार्केट से परचेज किया है एट जस्ट ₹120। ये बेसिकली 100% स्टेनलेस स्टील से बना है, लेकिन चूंकि मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है इसलिए मैं इसे अपने थीम के अकॉर्डिंग ब्रॉन्ज मेटालिक स्प्रे पेंट से कोट कर दूंगी। जितना ये देखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल और स्टर्डी भी है। वैसे तो इसमें 10 मग्स के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, लेकिन मैं इसमें 10 से ज़्यादा कप्स इजीली हैंग कर सकती हूँ। इसकी खास बात मुझे ये लगी कि अगर आपके घर में गैदरिंग्स हो रही हो, पार्टीज हो रही हो, तो आप इसे एक जगह से दूसरे जगह कन्वीनियंटली प्लेस कर सकते हैं। अपने डाइनिंग टेबल, अपने कॉफी टेबल पे आप इसे एज अ डेकोर पीस के तरीके रख सकते हैं। This type of similar product is also available online. So, if you wish, you can check down the link in the description box. Enhance the beauty of your kitchen countertop by incorporating such type of stylish बजट फ्रेंडली कटलरी ऑर्गेनाइजर। दोस्तों, प्रीवियसली मैं अपने किचन के कैबिनेट में सारे स्पून्स, फॉक्स और वुडन कटलरीज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती थी, जिससे कि एक पूरा कैबिनेट मेरा इसी से ऑक्यूपाइड रहता था और इसके ऊपर का पोर्शन खाली होने के बावजूद भी प्रॉपरली मैं इसके स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पाती थी। So, I visited to my nearby local nursery to purchase some of the stylish planter pots. और यहाँ से मैंने 3 पॉट्स परचेज किए हैं। ये जो बड़ा पॉट आप देख रहे हैं, इसे मैंने 120 रुपीज़ में परचेज किया है और ये 2 मीडियम साइज के पॉट्स को मैंने 90 रुपीज़ ईच में परचेज किया है। चूंकि ये पानी को ड्रेन आउट करने के लिए बना है, इसलिए इसके बेस के होल को मैं शिल्पकार क्ले से सील कर दूंगी सो दैट ऑल माई स्पून्स एंड फॉक्स प्रॉपरली फिट्स इन टुगेदर। I personally love cooking very much
और इसीलिए इसे फन, इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए मैं हमेशा कटलरी आइटम्स हैंडी और इजीली रीचेबल रखती हूँ। स्पून्स और स्पैचुलास कुछ ऐसे नेसेसरी आइटम्स हैं जिसे हम फ्रीक्वेंटली कुकिंग करने के टाइम यूज करते हैं। So instead of placing them in the cabinet, feel free to showcase the kitchen beauties just by placing them on your kitchen countertop. Guys, can you ever imagine food without spices? No ना? जिस तरीके से मसाले खाने में स्वाद बढ़ाते हैं, उसी तरीके से उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी किचन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से ग्लास जार कलेक्ट करती रहती थी। जैम या सॉस के बॉटल्स एम्प्टी होते ही मैं सारे स्पाइसेस उसमें फिल कर लेती थी। बट आई थिंक दिस इज नॉट सफिशिएंट. Sometimes it becomes very difficult to collect same kind of bottles to fulfill the needs of all my spices. इसलिए दोस्तों, मैंने सेम इसी तरीके का ग्लास जार ऑनलाइन परचेज किया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। देखने में काफ़ी खूबसूरत, एयर टाइट और इजी टू मेंटेन भी है। इन सभी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखने के लिए और इनके इक्वल विजिबिलिटी और वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये 2 लेयर स्पाइस रैक DIY किया है। तो इसे बनाने के लिए मैं वेस्ट एल्युमिनियम फॉइल के बॉक्स को रिसाइकिल करूंगी। तो सबसे पहले बॉक्स को क्लीन करने के बाद अच्छे तरीके से इसे मास्किंग टेप से या सेलो टेप से कवर अप कर लें। अगर आप ये दोनों ही यूज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली इसके ओपन पार्ट को फेविकॉल से स्टिक कर लें। अब सेम इसी लेंथ के 7 to 8 कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लें और आपस में स्टिक कर लें। इसे अच्छे तरीके से अलाइन करने के लिए मास्किंग टेप से इसे भी कवर कर लें। बस इस तरीके से आपस में सारे बॉक्स को पेस्ट कर 2 लेयर रैक बना लें। अगर आप चाहें तो बॉक्सेस के बेस के लिए कार्डबोर्ड के पीसेस अटैच कर सकते हैं। अब इस पूरे रैक को कवर करने के लिए मैं गिफ्ट रैपिंग शीट का यूज करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके और 2 मोबाइल फोन के वेस्ट बॉक्सेस को यूज करके एक और रैक क्रिएट किया है। तो आप भी अपने स्पाइस कॉलम को DIY करके नया लुक दे सकते हैं और इसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट है माइक्रोवेव शेल्फ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, माइक्रोवेव के ऊपर का जो स्पेस है वो खाली रह जाता है। तो इसके वर्टिकल स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए मैंने इस तरीके का वुडन शेल्फ कस्टमाइज करवाया है। अगर आपके पास कुछ लेफ्ट ओवर वुडन ब्लॉक्स हैं तो इजीली किसी भी फर्नीचर शॉप पे जाके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। चूंकि मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है, इसलिए मैंने इसे रॉ रखा है और कोई भी पेंट अभी तक इस पे नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो कारपेंटर शॉप पे ही कलर करवा सकते हैं, for which you might have to pay additional charges. माइक्रोवेव और पहले शेल्फ के बीच में आप काफ़ी स्पेस देखोगे क्योंकि इंटेंशनली मैंने यहाँ स्टेनलेस स्टील का हुक लगवाया है जिसपे मैं मग्स और कप्स इजीली हैंग कर सकती हूँ। इसके साइड के वॉल्स का भी आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ एडेसिव हुक के मदद से आप इस पे माइक्रोवेव से रिलेटेड नेसेसरी आइटम्स हैंग कर सकते हैं जिससे कि कुकिंग या बेकिंग करने के टाइम आपको हेल्प मिल सके। चूंकि मेरा IFB का माइक्रोवेव है और इसके वेंट ऊपर लगे हुए हैं तो इसमें से लगातार हीट रिलीज होती रहती है जब भी मैं कुकिंग या बेकिंग करती हूँ।
इसलिए माइक्रोवेव और पहले शेल्फ के बीच में काफ़ी स्पेस हो जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे और आपको सामान बार बार हटाना ना पड़े। जब भी आपको लगे इसकी ज़रूरत ना हो तो आप इसे यहाँ से हटा के साइड टेबल के तरीके इसे यूज़ कर सकते हैं। Now, this product is literally very interesting and very useful for all those who are staying in a rented apartment. अगर आपका खुद का भी घर है और आप छोटी छोटी चीज़ें हैंग करना चाहते हैं तो ये पावरफुल रीस्टेकेबल वैक्यूम हुक्स खास आपके लिए है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है एंड इट कम्स विद अ पैक ऑफ 24 पीसेस। इसका पूरा बॉडी हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बना है विथ अ स्टील हुक इन इट एंड सक्शन रबर ऑन इट्स बैक साइड। इट्स टोटली सूटेबल फॉर स्मूथ surfaces like glass, mirror, tiles, kitchen cabinet, doors, etc. It can easily be installed. Just press the suction hook on the surface very gently and lift down the knob to lock it permanently. यकीन मानिए दोस्तों, इसे परचेज करने के बाद और इसे रफ एंड टफ यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। मैंने इसे खुद से ही परचेज किया है टू मेक माई वर्क लॉट मोर ईजियर और साथ ही साथ मेरे जितने भी रेंटल फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। आप लोगों को आज का ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉलोइंग विद दैट बेल आइकन, क्योंकि उसी से आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।